जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी सेकंड कहीं ना कहीं 2 लोग जॉब के दौरान मर रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 6,50,000 वर्कर्स जॉब के समय या फिर जॉब की वजह से बीमार होकर जान गंवा देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम पाइनएप्पल। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खतरनाक जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिसमें जान का खतरा बना रहता है। नंबर 3, सल्फर की दुनिया भर में मार्केट वैल्यू $6 बिलियन के बराबर है, लेकिन इसको माइन करने वाले वर्कर को सिर्फ $60 डेली मिलते हैं। ये वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया के सबसे खतरनाक जगह पर सल्फर कलेक्ट करने जाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और ऑयल रिफाइनरीज जैसी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने के साथ साथ वो सल्फर ही है जिससे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। इन सब चीज़ों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिशेंट भी माना जाता है। जितना ही सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद ये है इजन क्रेटर। ये एक एक्टिव वोल्केनो क्रेटर है जहाँ से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती हैं। ये खतरनाक गैसेस जमीन से निकलती हैं तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरता है तो ठंडा होने पर ये सल्फर चिप्स का रूप लेता है। वर्कर्स को इन गैसेस के बीच जाकर सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक वर्कर दिन में लगभग 200 केजी सल्फर अपने कंधों पर उठाकर क्रेटर चढ़ता है और फिर मीलों दूर जाकर मार्केट में बेच देता है, जहां उनको 75,000 से 1 लाख इंडोनेशियन रुपये मिलते हैं, जो असल में सिर्फ $7 बनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर इनहेल करने की वजह से ये वर्कर 50 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। नंबर 2, वेल्डर्स को वेल्डिंग करते समय हीट, फायरबॉल्स और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है, लेकिन अगर यही काम समंदर के अंदर किया जाए तो वर्कर्स की मुश्किलें 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी हाँ, अंडर वाटर वेल्डर्स की जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स की लिस्ट में आती हैं। इस फील्ड से जुड़े एम्प्लॉयज़ को अंडर वाटर पाइपलाइंस, शिप्स, डैम्स और ऑयल प्लेटफॉर्म की रिपेयर के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करनी पड़ती है। अंडर वाटर वेल्डिंग में एक्सप्लोजन और शॉर्ट सर्किट का खतरा 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का हादसे में मरने का रेशियो सरफेस वेल्डर्स से 40% ज़्यादा होता है। और अब नंबर 1, शौक के तौर पर फिशिंग करना तो काफ़ी लोगों को पसंद है, लेकिन जो लोग फिशिंग से ही अपना गुजारा करते हैं उनके लिए ये जॉब मौत को दावत देने वाली होती है। मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए दूर समंदर में जाल बिछाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जाल फेंकते वक्त उनकी कश्ती पलट जाती है और वो खुद को जाल में फंसाकर पानी में जान गंवा देते हैं। इसके अलावा कांटों से फिशिंग करना भी खतरे से खाली नहीं है। कई बार हुक्स फेंकते समय बोट पर मौजूद दूसरे मछुआरों को लग जाती है। अगर ये लोग इन हादसों से बच भी जाए तो आने वाले समंदरी तूफानों से बचना नामुमकिन ही होता है। फिशिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अलास्का में होते हैं। अलास्का और रसिया के दौरान गल्फ ऑफ अलास्का में क्रैब्स का सीजन सर्दियों में सिर्फ कुछ ही दिनों का होता है, जिसमें हर साल लगभग 200 फिशिंग बोट्स हिस्सा लेती हैं। क्रैब्स को पकड़ने के लिए 400 किलो वजन वाला एक स्टील का केज समंदर में फेंका जाता है, जिसमें ये लोग मटन के टुकड़े रखते हैं जिस पर क्रैब्स अट्रैक्ट होते हैं। क्रैब्स फिशिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के ठंडे मौसम और बर्फ जैसे पानी की वजह से होता है। इतना भारी केज फेंकते वक्त अगर जोर की लहर आई तो केज झूलता हुआ किसी के सिर पर जाकर लग सकता है या फिर किसी को पानी में भी गिरा सकता है। इतने ठंडे पानी में गिरते ही इंसान को हाइपोथर्मिया हो जाता है। इस मेडिकल कंडीशन में इंसान की बॉडी की सारी हीट निकल जाती है, जिसकी वजह से इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 1 लाख मछुआरों में से 117 मछुआरे हादसे में काम के दौरान मर जाते हैं।